अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ वज़ू करने के बाद से। अभी टाइम हो रहा है 1:30। मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। सुबह से उठने के बाद ही लगातार काम करते करते बहुत ही थकावट हो जाती है और नमाज का समय भी हो जाता है। तो सुबह उठकर मैंने नाश्ता बनाया सबके लिए और दोपहर का खाना भी बनाया और बहुत सारे कपड़े थे वो भी धोए और उसके बाद नहा धोआ कर अभी बैठ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अब इसके बाद मैं खाना खाऊंगी। मैं मेरा खाना रोज़दार के सामने मैं खा रही हूँ। तो आप चले जाओ यहाँ से। नहीं, कोई बात नहीं, खा सकती है ना। खाना खाने के टाइम मैंने अपनी भांजी को काम दिया था कि बेसन चाल लेना और उसे डब्बे में रख देना। और ये डब्बा मैं मॉल से लेकर आई थी। इसमें 4 पीसेस मुझे मिले थे 150 रुपये के। काफ़ी अच्छा डब्बा है। क्या आप अपने कुरान शरीफ में खुशबू लगाते हैं? मुझे तो खुशबू लगाना बहुत पसंद है और ये मैंने कई बार दिखाया है। मेरे नाम का ये खुशबू है। चलो कुरान पाक में भी लगा लेते हैं। ये कुरान शरीफ मुझे मेरी अम्मी ने दहेज में दिया था। सबसे कीमती तोहफा है ये। और खराब भी होने को आया है। ये पूरा ढीला हो चुका है। यहाँ वाला तो इसमें टूट ही गया है। मैं अभी चौथा पारा पढ़ रही हूँ। उसमें मुझे एक आयत मिली है, कुल्लु नफ्सिन जाइक़ातुल मौत। हर जान को मौत का मज़ा चखना है। तो जो शख्स दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया सो पूरा कामयाब वह हुआ। और दुनियावी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखे का सौदा है। मेरी आवाज़ बिल्कुल फटे बांस की तरह आती है। फिर भी क्या करूं, ब्लॉगिंग तो करना ही है। गई है। इसमें हम लोग डाल देंगे ब्रेड को और उसे हल्का सा मैं ड्राई कर लूँगी, चला लूँगी। कैमरा बंद करके मैं ठीक से चला लेती हूँ। फिर इसको मिक्सी में पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। कभी कभी कुरान पाक में मुझे ऐसी आयतें मिल जाती है जो मुझे अच्छा लगता है और आए दिन हम लोग सुनते भी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो आप लोग के साथ मैं शेयर करूं, इसलिए मैं शेयर करती हूं आपके साथ। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स को मैंने पीस लिया है मिक्सी के जार में और इसे एयर टाइट कंटेनर में मैंने रख दिया है। और ये कंटेनर भी मैं लेकर आई थी मॉल से, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आपको भी लेना होगा तो प्लीज़ आप मत लेना। इसका ढक्कन मुझे है ना अच्छे से ये लग नहीं रहा है। बहुत ही लूज़ टाइप का कंटेनर है, लेकिन फिर भी मेरा काम आसान हो गया है। अब जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें बचती हैं मैं इसमें रख देती हूँ और फ्रिज में मेरे सारे बर्तन नहीं जाते हैं, सब बर्तन बाहर दिखाई देते हैं। ये एक है ना सहूलियत वाली चीज़ मैं लेकर आई थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ ऐसा ही कंटेनर ले लूँ जिससे कि मेरे बर्तन बचे रहें। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चीज़ बॉल। उसके लिए मैंने पहले ही आलू को बॉईल कर लिया था और उसे मैश कर लिया है। और उसमें जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं आपने स्क्रीन पे देखा ही। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स डाला है, नमक डाला है और फिर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अगर इसे आप चाहें तो है ना भून कर भी बना सकते हैं और कच्चा भी बना सकते हैं। मैं आज कच्चा ही बना रही हूँ। इसमें अगर आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को प्याज पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं ऐड किया है। और इस तरह से शेप दे करके हम लोग इसके अंदर जो चीज़ है वो डाल देंगे। चीज़ है ना जो क्यूब वाली भी आप डाल सकते हैं, मोज़रेला भी, और जितनी तरह की चीज़ें आती हैं वो डाल सकते हैं आप। मैं यहाँ पे 2 चीज़ की स्लाइसेस को एक बार में डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस थे, इसलिए दोनों स्लाइसेस को मैंने एक बार में कट करके इसमें फिल कर दिया है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम होने लगा है, इसलिए मैंने चीज़ बॉल बनाना भी छोड़ के चना मुझे चढ़ाना बाकी है, तभी चना चढ़ा रही हूँ मैं। 3:30 बजे से ऐसा हो जाता है ना कि दौड़कर किचन में जाओ, फिर दौड़कर अपने रूम में जाओ, फिर रूम से किचन में आओ। ये सिलसिला चलता रहता है जब तक अफ्तारी रेडी ना हो जाए। और कभी कभी तो समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। फिर जब किचन में जाते हैं ना तो अपने आप ही चीज़ें समझ में आने लगती है। और कुछ चीज़ें पहले से भी सोच के रखती हूँ और बच्चों की भी डिमांड होती है कि मम्मी आज अफ्तार में ये बनाना। और हस्बैंड का भी कभी कभी डिमांड हो जाता है और कभी कभी मेरी मर्ज़ी भी होती है कि हाँ आज ये बनाऊँ। कभी कभी है ना आसानी वाली चीज़ें बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो आज कुछ ज़्यादा अच्छा अफ्तार बनाया जाए। यहाँ पे सारा काम कर लिया है मैंने, अब बस अफ्तारी लगाने की बारी है। कितना भी जल्दी कर लो लेट हो ही जाता है, ये मैं रोज़ बोलती हूँ। और ये देखिए चीज़ बॉल जो वो लोग दिखाते हैं ना तोड़ करके पूरा चीज़ ऐसे धागे जैसा खींचता है,
वैसा नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। लेकिन जैसा भी था, जो भी था, बहुत ही अच्छा बना था। आप चीज़ बॉल ज़रूर ट्राई करना। चिकन बॉल्स भी बनता है, वो भी मैं आने वाले दिनों में ज़रूर बनाऊंगी। कुछ ना कुछ रेसिपीज़ मैं ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन ये मेरी खुद की सीखी हुई रेसिपीज़ नहीं होती है। मैं भी यूट्यूब से देख के मतलब सीख के ही बनाती हूँ, और अच्छा बनता है तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये लोग का भी चल रहा है, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। तुम भी जल्दी आओ खा करके नमाज पढ़ने। आप नहीं जाओगे नमाज पढ़ने? अफ्तारी के टाइम में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत मुंह में लगाओ और अजान होने लगती है, फिर नमाज पढ़ो और उसके बाद फिर अफ्तार करने आओ। मैं तो पूरा अफ्तार करके कभी नमाज नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे है ना नमाज समय पे पढ़ना बिल्कुल अच्छा लगता है टहलने। कौन कौन जा रहा है मेरे साथ? अल्फी जा रही है और मेरा अल्फेज जा रहा है और उसके पापा और मैं। चलिए चल अल्फेज आओ तो टहल के। अफ्तारी का तो काम ख़त्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं टहलने के लिए। टहल कर आऊँगी तो फिर अभी खाना बनाना बाकी है, तो आ कर मैं खाना बनाऊँगी। और शाम को अफ्तार करने के बाद टहल लेने से थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं दूर जाते हैं हम लोग, बस थोड़ी ही दूर जाते हैं और आधा घंटा में वापस आ जाते हैं, आपने टाइम देखा ही। और खाने में आज बनाना है मुझे एग करी और चावल। और एग करी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन रेसिपी नहीं दिखाऊंगी। बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको रेसिपी दिखा चुकी, मतलब रेसिपी मैंने दिखा दिया है। एक तरफ चावल चढ़ा दिया है मैंने, दूसरी तरफ एग करी की तैयारी कर रही हूँ। एग जो है मैंने अफ्तार के टाइम में ही बॉईल कर लिया था। और खाने में सलाद तो ज़रूरी ही होता है, हर घर में सभी को सलाद पसंद ही आता है। मैं इतना नहीं खाती हूँ सलाद, लेकिन सभी को अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत ऐसे ही प्याज मिर्ची ये सब काट दो, नमक नींबू नहीं भी डालो तो भी चल जाता है। सब कुछ करने के बाद मैंने तरावी की नमाज पढ़ी और अब आ गए हम लोग अगले दिन। बड़ा टाइम लगा है। हाउ टू मेक पिज्जा विदाउट पिज्जा सॉस, आज नहीं बोला गूगल ने। चलिए देख लेती हूँ रेसिपीज। पिज़्ज़ा बेस मैं बहुत दिन से ख़रीद कर रखी हूँ। एक दिन मैं बाज़ार गई थी, आपको बताया ही था पिछले ब्लॉग में, तो वहीं से मैं पिज़्ज़ा बेस ख़रीद कर लाई थी। लेकिन सारी चीज़ें नहीं मिल पाई थी, जैसे पिज़्ज़ा सॉस और भी मेयोनीज़, ये सब नहीं था। तो पिज़्ज़ा बनाने का दिन अभी तक आया ही नहीं है, पता नहीं कब उसे मैं बना पाऊँगी। आज तो मेरे हस्बैंड बोले हैं कि मैं जाऊँगा, मतलब कभी बाज़ार जाऊँगा, आरा तो लेकर के आऊँगा। कोई भी चीज़ें यहाँ नज़दीक में नहीं मिलती है, आरा ही जाना पड़ता है। और चिकन भी लेकर आए थे, तो शाम को बनेगा चिकन, और कुछ चिकन के मैं बनाऊंगी मोमोज। पे लौकी कुछ ज़्यादा ही आज उबल गया है, इसीलिए मैं उबाल के बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ को बॉईल करके ही पसंद है। खैर, यहाँ पे मैं पत्ता गोभी का बनाऊंगी पकौड़ा। इसमें अभी और बेसन डालना बाकी है। जो लेफ़्ट ओवर बेसन था वो मैंने इसमें ऐड किया है अभी। बाद में अभी सूखा बेसन डाल के इसे अच्छा सा मैं एक मतलब थिक पेस्ट बना लूँगी। और ये जो चना बनाते हैं हम लोग घुगनी, उसके लिए मैंने ये पहले से काट के रख लिया है। ऐसे कट करके रखने से क्या होता है ना, स्वाद बहुत अच्छा आता है, प्याज टमाटर और मिर्ची का और धनिया पत्ता का। चिकन मोमो मैं ऐसे भी कभी कभी बनाती रहती हूँ, लेकिन मैं अभी 2 साल से या 1.5 साल से मेरी कुकिंग छूटी हुई है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं मायके में थी, तो वहाँ पर मैं कुकिंग करती नहीं हूँ। और ये स्पेशल डिशेज़ तो कभी कभी ही बनती हैं, तो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ रेसिपी, तो फिर से यूट्यूब देखती हूँ। मेरी एक रिलेटिव थी, उन्होंने बोला कि यार तुम्हें खुद कुछ आता है, तुम कोई भी चीज़ होता है बस यूट्यूब करती रहती हूँ। क्या करूँ यार, सच में नहीं आता है मुझे। और यूट्यूब है तो बहुत सारी चीज़ें मैं सीख गई हूँ। कुकिंग तो मुझे बिल्कुल पहले नहीं आती थी, अब लेकिन माशाल्लाह काफ़ी हद तक कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ मैं। और चिकन को मैंने पीसेस में कट कर लिया था, उसके बाद मिक्सी में चला लिया था। फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप कूट के भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मिर्ची डाली, क्योंकि इसकी चटनी जो होती है बहुत ही स्पाइसी होती है, इसलिए हल्का ही मिर्ची डाला है मैंने। अगर आप चाहें तो मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं, और सोया सॉस हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा उसमें लेमन जूस ऐड किया था। और जब बनाना होगा मोमोज़ तब जाके मैं वहाँ पे नमक ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और फिर मोमो बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अभी पत्ता गोभी का मैं भुजिया बना रही हूँ। पत्ता गोभी भी मैंने 2-3 दिन से कट करके रखा था, लेकिन कुछ ना कुछ अवतार में चीज़ें ऐसी बन जा रही थी, यहाँ पे मैंने तपेली में पानी रखा है और उसके ऊपर ये जो सब्जी छानने वाली छलनी होती है, और उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है। जब पानी उबल जाएगा तो हम इसमें 1 बाय 1 करके सारे मोमोज जितने आएंगे इसमें रख देंगे और कवर कर देंगे। मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं था कि मेरे पास इडली मेकर है। अगर हम चाहें तो मोमोज़ को इडली मेकर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। खैर, जैसा मैंने आपको बताया आप उस तरह से भी कर सकते हैं। जो छानने वाला बर्तन आता है वो एक चौड़ा भी आता है बर्तन की तरह,
उसमें भी हम लोग रख करके बना सकते हैं। मेरे पास ऐसा गोल वाला है तो उसमें ज़्यादा मैं मोमो नहीं रख पाती हूँ, और अगर ज़्यादा रख दो ना तो स्टीम अच्छे से लगता नहीं है, और जो किनारे की मोमोज़ जो होते हैं वो किनारों वाले वो अच्छे से कुक नहीं होते हैं, बस बीच वाले अच्छे से कुक हो जाते हैं। और अभी आपको बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा, मैं क्या करूँ, मेरे घर के सामने घर बन रहा है और घर का काम तो आप जानते ही हैं कितने दिनों तक चलता है। और वीडियो में वॉइस ओवर करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी डिले हूँ मैं वीडियो को अपलोड करने में। आज छठा रोज़ा है और अभी मेरा चौथा और पाँचवा बाकी ही था। मोमोज़ को थोड़ा बहुत ग्रीस कर देना चाहिए, क्योंकि उससे है ना मोमोज़ सूखे सूखे नहीं रहेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल होंगे ग्रीस करने के लिए। और ग्रीस करने के लिए जो ब्रश आता है वो भी है मेरे पास, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आपको प्लेट खाली खाली इसलिए लग रहा हो क्योंकि सबके अफ्तार बच चुके थे, क्योंकि किसी को नमाज़ पढ़ना था और किसी को नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाना था, इसलिए अफ्तारी बच चुकी थी। और आ गई हूँ मैं किचन में अफ्तार करने के बाद। वैसे तो मेरी भांजी बर्तन धो देती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बर्तन निकलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है उससे धुलवाना, क्योंकि वो रोज़ा रखती है पूरे दिन। इतना सारा बर्तन आप धो रहे हैं? क्योंकि बाजी रोज़ा है तो उनको आराम देना। आप तो रोज़ा खोल ले रहा। रोज़दार को आराम देना, रोज़ा नहीं रखता है। रोज़े में रोज़दार की हेल्प करना, सेवा करना भी एक इबादत ही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी रोज़दार की हेल्प करना। तो आज टहलने नहीं गए थे हम लोग, क्योंकि कभी कभी मेरे हस्बैंड मूड में होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, टहलने का मन करता है, तभी वो लेकर जाते हैं। वैसे मैं अकेले नहीं निकलती हूँ बाहर। यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर तेल था पकोड़े बनाने के बाद, उसे ठंडा होने के बाद मैंने कंटेनर में रख दिया था, और मैंने खाने में बनाया था पुलाव और चिकन। पुलाव के ऊपर मैंने प्याज जो होता है ब्राउन करके वो नहीं डालती हूँ मैं, किसी को पसंद नहीं आता है। बज चुका है 10, सारा काम हो गया है, खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है। हटो, जा नमाज मैंने लगा लिया है। अब मैं जा रही हूँ तरावी की नमाज़ पढ़ने। मेरा ईसा का नमाज कंप्लीट हो गया है, और इस ड्रेस का जो पैंट है वो छोटा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये पहना है। तो चलिए तरावी की नमाज पढ़ लेते हैं। हट जा बेटा। तो अफ्तार करने के बाद जो बर्तन निकलते हैं वो मैं धो लेती हूँ, और जो खाना खाने के बाद बर्तन निकलता है वो मेरी भांजी धो लेती है। तो अभी वो बर्तन धो रही है और मैं यहाँ पे तरावी की नमाज़ पढ़ रही हूँ। और अल्फ़ी ने ईसा का नमाज़ पढ़ लिया है, वो तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ती है। और तरावी की नमाज़ में कुरान पाक लेकर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे एक सूरा याद नहीं है, उसकी वजह से मुझे कुरान पाक लेकर के पढ़ना पड़ता है। और ये सब करते करते 10:30 बज चुका है। अब मैं अपनी दवाएं खाऊंगी और इस ब्लॉग को करूंगी एंड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा डे 4 और डे 5 का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ गलतियाँ हुई होगी तो वो भी बताना मुझे, और दुआ में याद रखना, और अगले साल मैं भी रोज़ा रखूँ ये भी मेरे लिए दुआ करना। चलिए फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप रोज़े रखना, इबादत करना, और टाइम मिले तो ही मेरा ब्लॉग देखना। मेरा ब्लॉग देखना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रमज़ान में इबादत करना सबसे ज़रूरी है। बाय, अल्लाह हाफिज़।